दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बने 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं और जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन बुलडोजर कार्रवाई ना हो। मैंने कई कार्रवाई आपको दिखाई है, झुग्गियों पर, रेहड़ी पटरी वालों पर और ना जाने किन किन गरीब लोगों पर। आज मैं कोई आपको रिपोर्ट नहीं दिखा रहा कि कहां बुलडोजर चल रहा है, ये रोजाना चल रहा है। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से 10 सवाल पूछना चाहता हूं और मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है एक पत्रकार के सवालों का जवाब देने की या एक आम आदमी के सवालों का जवाब देने की। मैं दिल्ली का निवासी भी हूं, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है, 60 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो एक नागरिक को, दिल्ली के निवासी को, और एक मैं वोटर हूं, एक पत्रकार हूं, मुझे जवाब दें इन 10 सवालों का। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, आप देख रहे हैं 10 PM लाइव। पिछले कुछ दिनों से मैं 10 PM लाइव नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं व्यस्त था, लेकिन आज मैं 10 PM लाइव में आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहा बल्कि सवाल पूछ रहा हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, कभी कहीं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, कभी कहीं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वोट लेने से पहले कि जहां झुग्गी वहां मकान मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन तमाम झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, गरीब लोग बेघर हो रहे हैं। तो मैं सवाल शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल है मैडम रेखा गुप्ता से। मैडम, आपने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। जो 10,000 झुग्गियां आपने दिल्ली में तोड़ी हैं या दिल्ली में तोड़ी गई हैं, वो किसके आदेश पर तोड़ी गई हैं? 10,000 से ज्यादा झुग्गियां किसके आदेश पर तोड़ी गई हैं और वो अभी भी तोड़ी जा रही हैं, ये किसका आदेश है? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि किसके आदेश पर आप झुग्गियां तोड़ रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है, अगर हाई कोर्ट के आदेश पर कोई झुग्गी तोड़ी गई है तो आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? अगर आप दिल्ली की जनता को, दिल्ली के गरीब लोगों को, जहां जो झुग्गी में रह रहे हैं, उनके हम दर्द हैं और उनके भला चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई उन गरीब लोगों की लड़ाई के लिए जिनके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, चाहे वो रेलवे लाइन के किनारे हो या कोई सरकारी जमीन पर हो, रेलवे जमीन हो या कहीं भी हो, जो 40-40, 50-50 साल से उन झुग्गियों में रह रहे हैं। और कांग्रेस का राज निकल गया, आम आदमी पार्टी का राज निकल गया, बीजेपी का भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री रहे, तब तो कहीं कोई झुग्गी नहीं तोड़ी। तो अब आप अगर हाई कोर्ट के आदेश पर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई झुग्गी तोड़ी गई है तो आपने रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में उन झुग्गी वालों को बचाने के लिए? इसका मतलब यह है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाई पिटीशन, तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते थे कि झुग्गी वालों को कोई राहत मिले। यह मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मेरा यह है, क्या ये झुग्गियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर तोड़ी जा रही हैं? क्या ये झुग्गियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर तोड़ी जा रही हैं? हालांकि मुख्यमंत्री आप हैं, आप ही दिल्ली चला रही हैं, लेकिन
आपके नेता तो प्रधानमंत्री मोदी है ना। बिना प्रधानमंत्री के आदेश पर आप क्या कोई कार्रवाई कर सकती हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, दिल्ली को, इस जनता को इस बात का जवाब चाहिए कि क्या दिल्ली में गरीब लोगों पर जो कार्रवाई की जा रही है, उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर तोड़ी जा रही हैं? क्या उनकी सहमति से तोड़ी जा रही हैं? क्या उनको मालूम है? मालूम तो होगा ही जरूर। क्या उनकी सहमति है, उनका आदेश है? इस बात का मुझे जवाब चाहिए, एक पत्रकार के नाते भी और एक नागरिक, दिल्ली के नागरिक होने के नाते भी। मेरा चौथा सवाल है, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। कितनी झुग्गियां आपने तोड़ी अभी तक दिल्ली में, और कितने लोगों को आपने मकान दिए? कोई डाटा तो होगा आपके पास। अशोक विहार में एक जानकारी है, हमें सबको जानकारी है कि वहां पे 1700 के करीब फ्लैट दिए गए। कालका जी में कुछ हजार फ्लैट दिए गए, जो जानकारी है। वो भी उनकी हालत जो है वो मीडिया ने दिखाई है, मैंने खुद दिखाई है कि वहां क्या हालत है। पानी भी नहीं वहां मिलता पीने के लिए, सफाई व्यवस्था है ही नहीं। तो वो जो झुग्गियां आपने तोड़ी हैं, अभी रघुवीर नगर में तोड़ी गई हैं, वहां कालका जी में तोड़ी गई हैं, अशोक विहार में तोड़ी गई हैं, रेलवे लाइन पे तोड़ी गई हैं, कीर्ति नगर में तोड़ी गई हैं, मद्रासी कॉलोनी में तोड़ी हैं, कहीं कहीं दिल्ली में कई जगह 10,000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गई हैं। क्या उन 10,000 परिवारों को आपने मकान दिए? कितने लोगों को आपने मकान दिए? ये मेरा चौथा सवाल है। मेरा अगला सवाल है, क्या आपका चुनावी वादा झूठा था? आपने वोट लेने के समय तो कहा था कि हम जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा। ये आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था। क्या उनका वादा झूठा था? क्या प्रधानमंत्री मोदी का वादा जहां झुग्गी जहां वहां मकान झूठा है? क्योंकि मकान तो मिले नहीं। आप बता दीजिए कितने मकान आपने दिए, कितनी झुग्गियां तोड़ी। तो क्या उनका वादा झूठा था? क्यों झूठ बोला आपने गरीब जनता से? क्या बेवकूफ बनाया आपने गरीब जनता को? वोट लेने के समय तो आपके नेता झुग्गियों में जाते थे, वहां झुग्गियों में खाना भी खाते थे, उनके साथ रहते भी थे, रात भी बिताते थे, क्योंकि तब आपको वोट चाहिए थे। तब आप कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन वहां मकान क्या, आपने कहीं भी मकान नहीं दिया उनको। वहां तो छोड़िए, झुग्गी वाले आज रुल रहे हैं, सड़कों पे रुल रही है। आप रघुवीर नगर में अभी हमारे पास ही है, वहां पे सड़कों पे सामान रख के बैठे हुए हैं। कीर्ति नगर में, अशोक विहार में जहां झुग्गी तोड़ी गई, जिनमें सिर्फ 1000 लोगों को ही मकान दिए गए, 700 लोगों को तो मकान ही नहीं मिले, फ्लैट ही नहीं मिले, वो उनको मकान आपने नहीं दिए। तो क्या वोट लेने के समय आपने झूठ बोला था गरीब जनता से? ये मेरा पांचवा सवाल है कि क्या चुनावी वादा आपका झूठा था, और क्यों झूठ बोला आपने गरीब जनता से? ये मेरा मैडम रेखा गुप्ता से पांचवा सवाल। छठा सवाल मेरा ये है, मेरे सवाल आपको कड़े लगेंगे, लेकिन मैं आज कड़े सवाल ही आपसे पूछूंगा। कभी मौका नहीं मिला आपसे मिलने का मुझे। जब से आप मुख्यमंत्री बनी है, मैं मिलना चाहता था आपसे, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। कोशिश की, एक बार आपकी रैली में भी गया, लेकिन आप पीछे के रास्ते से निकल गई, मीडिया से आपने बात ही नहीं की। लेकिन आज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा छठा सवाल है, जो झुग्गी वाले बेघर हुए हैं, क्या आपने उनकी खबर ली कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? वो मर रहे हैं या जी रहे हैं? क्या आपने देखा?
क्या बीजेपी के जो नेता हैं वो वृक्षारोपण कार्यक्रम तो कर रहे हैं, सफाई अभियान कर रहे हैं? क्या वो वहां गए झुग्गी वालों के पास? आपके कितने केंद्रीय मंत्री झुग्गी वालों के यहाँ गए हैं उनका दुख दर्द बटाने के लिए कि उनके जो घर उजड़े हैं वो कैसी जिंदगी रह रहे हैं? क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, 5 साल बाद वोट डलेंगे, तो इसलिए 5 साल आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जाने की वहां जरूरत नहीं है। क्या आपने उनकी खबर ली? आपके कितने विधायक हैं दिल्ली में, आपके कितने विधायक हैं बीजेपी के जो वहां पे गए और उन झुग्गी वालों की खबर ली, जाके पूछा कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या आपको झुग्गी के बदले मकान मिला है या नहीं मिला? क्या आपके बच्चे आज को खाना मिला कि नहीं मिला? क्या वो रात को भूखे तो नहीं सो रहे? क्या आपने उनसे जाकर पूछा? ये मेरा छठा सवाल है। दर्द तो आप उनका बांटते हैं, लेकिन चुनाव के समय जब आपको वोट चाहिए तब तो वहां वोट के समय तो झुग्गी वालों में नेता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नेता जाके पैसे बांटते हैं वोट लेने के लिए, झुग्गी वालों को पैसे दिए जाते हैं, दारू दी जाती है वोट पाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वोट हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, अब आप उनकी क्यों नहीं खबर लेते? विपक्ष से भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं सवाल जो हमारी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता उनसे पूछ रहा हूं। मेरा 7वां सवाल है, क्या आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? जो गरीब जनता पर आप अत्याचार कर रहे हैं। मैडम, आप एक महिला हैं, महिलाएं जो गरीब महिलाएं घरों घरों में काम करने जाती हैं, वो झुग्गियों से ही आती हैं, क्या आपने उनकी जाके खबर ली? क्या आप में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि आप एक इंसान होने के नाते उनके पास जाएं और उनको दुख दर्द में देखें कि वो कैसी जिंदगी जी रही हैं महिलाएं? आपकी जनता है वो, हमने आपको जिताया है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज ठीक है, हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं, मैं एक पत्रकार हूं, अच्छी पोजीशन पे हूं, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं भी तो गरीब लोगों के पास जाता हूं उनसे हाल पूछने। क्या आप किसी गरीब महिला या गरीब परिवार जो झुग्गी में रहता है उनके पास गई, उनसे पूछा उनका हालचाल क्या है? क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं, वोट चाहिए नहीं आपको, तो आप क्यों जाएंगी? तो ये मेरा 7वां सवाल है। मेरे सवाल आपको कड़े लगेंगे और हो सकता है ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये न्यूज देख रहे हैं, उनको भी कड़े लगेंगे। आप भी चाहें तो मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हैं। मेरा 8वां सवाल ये है कि झुग्गी वालों को तो आपने उजाड़ा ही उजाड़ा है, चाहे वो हाई कोर्ट का आदेश मान लो, सुप्रीम कोर्ट का मान लो, या बिना किसी आदेश के मान लो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के आदेश में मान लो, ये तो आप ही बताएंगे ना किसके आदेश पे आपने झुग्गियां तोड़ी हैं। जिन रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार भी आपने छीने हैं, जिन पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है रेहड़ी पटरी वालों पर दिल्ली में और हो रही है, क्या आपने जाकर देखा कि उनके परिवार वालों के घर में खाना भी बन रहा है नहीं बन रहा? क्योंकि अब रोजगार तो उनका गया। जिन गरीब लोगों ने रेहड़ियां लगाते हैं और उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, मैं अभी दिल्ली की फिलहाल बात कर रहा हूँ, गुड़गांव फरीदाबाद की बात मैं नहीं करूंगा, वहां पे जो हुआ है वो अलग, वहां भी हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल दिल्ली के बारे में मेरा सवाल है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कि जिन रेहड़ी पटरी वालों को लिए जो आप एनक्रोचमेंट के नाम पे उनको उजाड़ रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे और उनके रोजगार बंद छीने जा रहे हैं, क्या आपने जाकर देखा कि वो परिवार जिनका रोजगार छीना गया है वो कैसी जिंदगी जी रहे? मेरा 9वां सवाल ये है, मैडम आप तो एसी में रहती हैं,
उन गरीब लोगों को आप जाकर कभी मिली जो कि आपकी कार्रवाई के कारण गर्मी में मर रहे हैं और बारिश में भीग रहे हैं? आप उन झुग्गियों जहां पे आपने तोड़ी हैं, जहां आपके आदेश पे या दिल्ली सरकार के आदेश पे, पीडब्ल्यूडी के, एमसीडी के, कोई भी डिपार्टमेंट के आदेश से जो झुग्गियां तोड़ी गई है, क्या आप उनके यहां गई और देखा कि वो बारिश में कैसे रह रहे हैं, उनके वो कैसे सोते होंगे? क्या आपने देखा? मैं एक एनजीओ चलाता हूं, मुझे मालूम है मेरा एनजीओ गरीबों के लिए काम करता है। मुझे पता है गरीब की झुग्गियों में भी मैं गया हूं कि वो उनकी जिंदगी क्या होती है। क्या आपने जाकर देखा? आपने छत तो उनसे छीन ली, उनसे छत छीन ली, अब उनके पास है नहीं, किराए पे उनको कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कई ऐसे हैं जिनके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या आपने जाकर देखा कि वो गर्मी में, इतनी गर्मी जब थी, अब तो कम हो गई है, उस गर्मी में वो कैसे रह रहे हैं? और अब जब बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, मानसून है, वो कैसे रह रहे हैं? और आपकी झुग्गी का तोड़ने की कार्रवाई तो लगातार जारी है। ये मेरा 9वां सवाल है। अब मेरा लास्ट सवाल ये है, आखिरी सवाल 10वां, क्या आपको पता है कि झुग्गी वाले आपको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं? आपको नहीं मालूम तो मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए, तमाम चैनल यूट्यूब के देख लीजिए, जहां पे आपके खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गरीब जिनके बेघर हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा आप खुद सुन लीजिए। क्या आपको पता है वो कितनी बद्दुआएं आपको दे रहे हैं? ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो मैं तो यहां पे कह भी नहीं सकता। क्या आपको पता है? क्या वो लोग जिनके घर उजड़े हैं वो आपको दोबारा वोट देंगे? आप किस मुंह से उनके पास दोबारा जाएंगे, बीजेपी वाले, या आप कि भाई हमें वोट दे दीजिए गरीब लोगों से? किस मुंह से आप जाएंगे? क्योंकि वो उनके, आप कभी जाके एक बार देखिए तो सही, सुनिए तो सही वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वो आपको कभी वोट नहीं देते, क्योंकि मैंने वहां पे रिपोर्ट्स कवर की हैं, मैंने देखा है, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, कुछ कवर भी की हैं, कुछ मैंने और चैनल्स की भी देखी हैं। वो लोग कहते हैं कि अब हम कभी 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है, अब 57 साल तक भी हम इसको सत्ता में नहीं आ रहे। तो अभी तो 4.5 साल हैं दिल्ली में चुनाव होने के, 2027 में एमसीडी के भी चुनाव हैं, वो तभी पता लग जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? मेरे इन 10 सवालों के जवाब आप मीडिया के थ्रू किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। 10 सवाल हैं, मैं एक बार वो 10 सवाल दोबारा पढ़ देता हूं। मुझे उन 10 सवालों के जवाब चाहिए, एक पत्रकार होने के माध्यम से, नाते, और दिल्ली के एक नागरिक होने से। मेरा पहला सवाल मैडम रेखा गुप्ता से है। मैडम, आपने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। जो 10,000 झुग्गियां दिल्ली में टूटी हैं वो किसके आदेश पर टूटी है? दूसरा सवाल, अगर हाई कोर्ट के आदेश पर कोई झुग्गी टूटी है तो आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? साफ जाहिर है कि आप जाना नहीं चाहते थे। तीसरा सवाल, क्या ये झुग्गियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर तोड़ी गई हैं? चौथा सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। कितनी झुग्गियां आपने तोड़ी और कितने मकान दिए, जरा ये तो बता दो। पांचवा सवाल, क्या आपका चुनावी वादा झूठा था? क्यों झूठ बोला आपने गरीब जनता से? छठा सवाल, जो झुग्गी वाले बेघर हुए हैं, क्या आपने उनकी खबर ली कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? वो जी रहे हैं या मर रहे हैं? सातवां सवाल, क्या आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है जो गरीब जनता पर आपकी सरकार अत्याचार कर रही है?
सातवां सवाल, क्या जिन रेहड़ी पटरी वालों के आपने रोजगार छीने हैं, कभी आपने जाकर देखा कि वो अपना परिवार कैसे पाल रहे हैं? नौवां सवाल, आप तो एसी में रहती हैं, उन गरीब लोगों को आप जाकर कभी मिली जो आपकी इस बुलडोजर कार्रवाई के कारण गर्मी में मर रहे हैं और बारिश में भीग रहे हैं? मेरा 10वां और आखिरी सवाल, कि आपको पता है कि झुग्गी वाले आपको और प्रधानमंत्री को कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं? क्या वो आपको दोबारा वोट देने की गलती करेंगे? ये मेरे 10 सवाल हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे इन 10 सवालों के जवाब मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।